वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। गरीबों को मिलेगा एक और मौका, खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने को पोर्टल अब 28 मई तक खोला। खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने को लेकर गरीबों को एक और मौका सरकार स्तर पर दिया गया है। कई जनप्रतिनिधियों ने इसकी सिफारिश सरकार से की थी। इसके बाद राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा पोर्टल को फिर से खोलकर 13 मई से 27 मई तक आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इससे गरीबों को स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में शामिल होने का एक और मौका मिल जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने 10 लाख लोगों के नाम खाद्य सुरक्षा सूची में जोड़ने की घोषणा की थी। इसके तहत 1 अप्रैल से पोर्टल खोलकर 30 अप्रैल तक आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू की। इसमें कुछ पात्र लोग आवेदन नहीं कर सके थे। इसके बाद जनप्रतिनिधियों ने सीएम से पोर्टल खोलने की अवधि बढ़ाने की मांग की थी। इसके अलावा वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत प्रदेश के नागरिकों को अन्य राज्यों में गेहूं मिल सके, इसके लिए पात्र आवेदक के आधार सीडिंग आवश्यक कर दी गई है। जिला प्रशासन के अधिकारियों की माने तो अभी पोर्टल पर केवल नाम जोड़ने को लेकर आवेदन लेने की प्रक्रिया चल रही है। आवेदन के बाद भौतिक सत्यापन के बाद एसडीएम कार्यालय स्तर पर नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू होगी। पायलट बोले, भारत जोड़ो नारे को देश भर में फैलाएंगे कार्यकर्ता। सचिन पायलट ने कहा, भाजपा और आरएसएस नफरत की राजनीति करती है। भाजपा की नफरत, आक्रोश, आक्रमण और उसकी हिंसा की भावना को खत्म करने का काम अगर कोई करेगा तो वह राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी करेगी। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में हुई जनसभा को सचिन पायलट ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पुल का शिलान्यास कर सरकार ने कई साल पुरानी मांग पूरी की है। उन्होंने कहा, यहाँ के लोगों की आस्था और भावना इस मिट्टी से जुड़ी हुई है। बेणेश्वर धाम एक वर्ग, समुदाय या किसी जिले का नहीं है। यहाँ प्रदेश के साथ अन्य राज्यों के लाखों लोग भी आते हैं। इस पुल के निर्माण से सैकड़ों श्रद्धालुओं को लाभ मिलेगा। संजय वन का कायाकल्प, 45,000 छायादार और फलदार औषधीय गुणों वाले लगाए जाएंगे पौधे। वन विभाग के संजय वन में सघन पौधारोपण एवं कायाकल्प करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। वनपाल राकेश चौधरी ने बताया कि संजय वन में विलायती बबलू को पूरी हटा दिया गया है और वर्षा शुरू होने के साथ विभिन्न नई किस्म के हजारों पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि संजय वन में राज्य सरकार के निर्देशों पर इसरदा डैम भूमि प्रत्यावर्तन के तहत 45,000 छायादार, फलदार और औषधीय गुणों से परिपूर्ण पौधे लगाए जाएंगे। वनपाल ने बताया कि पेड़ों के पानी की समुचित व्यवस्था करने के लिए, बारिश के पानी तथा मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए संजय वन में 20,000 मीटर ट्रेंच बनाई जा चुकी है। उन्होंने बताया कि संजय वन में सघन पौधारोपण के लिए पेड़ों के लिए 45,000 गड्ढे खोदे गए हैं। वृक्षों और जंगली जानवरों के लिए नियमित पानी की समुचित व्यवस्था के लिए 3 नालियां बनाई गई हैं। सीएम गहलोत का बड़ा आरोप, दंगे हिंसा के पीछे बीजेपी और संघ के लोगों का हाथ। उदयपुर में 13 और 15 मई तक हुए कांग्रेस चिंतन शिविर की समाप्ति के बाद देर रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सांप्रदायिक हिंसा और तनाव को लेकर एक बार फिर बीजेपी और संघ पर हमला बोला है। सीएम गहलोत ने आरोप लगाया कि जिन जिन प्रदेशों में चुनाव होने हैं वहां पर एक सोची समझी साजिश के तहत दंगे भड़काने जा रहे हैं। गहलोत ने कहा कि दंगों से किस पार्टी को फायदा होता है यह सभी को पता है। गहलोत ने कल देर रात अपने वीडियो संदेश में कहा कि दंगों और हिंसा में जो लोग पकड़े जा रहे हैं वह संघ और बीजेपी बैकग्राउंड के लोग हैं। दंगों से जिस पार्टी को फायदा होता है वही दंगे करवा रही है और उन्हीं के लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। खत्म हुआ सस्पेंस, किसानों के खाते में इस दिन आएंगे 2,000 रुपए। पीएम किसान सम्मान निधि में 11वीं किश्त के 2,000 रुपए का इंतजार योजना के सभी पात्र किसान कर रहे हैं। पीएम किसान निधि के लिए देश भर के 12.5 करोड़ किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। सरकार ने 11वीं किश्त आने से पहले ई-केवाईसी कराना जरूरी कर दिया है। पहले इसे कराने की अंतिम तिथि 31 मार्च थी, लेकिन इसे बढ़ाकर 31 मई कर दिया गया है। 11वीं किश्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच किसानों के खाते में आनी है। इसके लिए करीब 80% किसानों ने ई-केवाईसी पूरा कर लिया है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द किसानों का इंतजार खत्म होने वाला है। सूत्रों का दावा है कि केंद्र सरकार की इस योजना के तहत किसानों के खाते में 11वीं किश्त 31 मई तक ट्रांसफर की जा सकती है। इसलिए यदि आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है तो जल्दी करा लीजिए। वन फैमिली वन टिकट का फॉर्मूला, गहलोत के 7 मंत्रियों पर पड़ेगा असर।
राजस्थान कांग्रेस में वन फैमिली वन टिकट फॉर्मूला लागू होने से गहलोत के 7 मंत्रियों के टिकट खतरे में पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। गहलोत के करीबी मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी, प्रमोद जैन भाया, भजनलाल जाटव, महेंद्रजीत मालवीय, जाहिदा खान और साले मोहम्मद वन फैमिली वन टिकट फॉर्मूले के दायरे में आ रहे हैं। इन मंत्रियों के टिकट खतरे में पड़ सकते हैं। इसकी वजह है कि इन मंत्रियों के परिवार के सदस्य किसी न किसी पद पर हैं। मंत्रियों के अलावा करीब आधा दर्जन विधायक ऐसे हैं जो खुद तो विधायक या मंत्री बन चुके हैं, लेकिन परिवार के सदस्य भी एडजस्ट हो चुके हैं। वन फैमिली वन टिकट के फॉर्मूले के तहत परिवार के एक ही सदस्य को टिकट मिलेगा। सीधे तौर पर उन नेताओं पर पड़ेगा जो खुद सेटल होने के बाद अपने परिवार के लिए भी राजनीति को एक भविष्य के तौर पर देखने की मंशा रखते हैं। मोदी सरकार की स्कूली छात्राओं के लिए नई पहल एक भारत श्रेष्ठ भारत के जरिए राजस्थान के विद्यालय के बच्चों को अब उत्तर पूर्वी भारत के असम की संस्कृति के रूबरू कराया जाएगा। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत प्रदेश के विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के साथ साल भर इसे लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे। कार्यक्रम के तहत राजस्थान सरकार के साथ युग्म राज्य के रूप में असम राज्य को रखा गया है। इसी के तहत प्रदेश के बच्चों को युग्म राज्य असम से परिचित कराया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने, देश की भावी पीढ़ी को सुसंस्कृत करने एवं देश की संस्कृतियों, रीति रिवाजों, परंपराओं, वेशभूषा आदि का आदान प्रदान कर एक राज्य से दूसरे राज्य के साथ संपर्क स्थापित करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ज्ञानवापी मस्जिद एरिया में मिला शिवलिंग, कोर्ट ने तुरंत कहा इसे सील करो। ज्ञानवापी मस्जिद में कोर्ट के आदेश के बाद 3 दिन तक सर्वे हुआ। कोर्ट की निगरानी में हुए सर्वे में तीसरे दिन एक अहम मोड़ आया है। इस मस्जिद परिसर में एक ऐसा शिवलिंग मिला है। कोर्ट कमिश्नर के नेतृत्व में 52 सदस्यों की टीम ने 3 दिनों तक सर्वे किया। सर्वे के बाद तीसरे दिन सर्वे से जुड़ी कुछ सूचनाएं लीक हो गयी, जिस पर मीडिया में भी हल्ला मच गया है। सर्वे टीम के बीच से खबरें लीक होने की वजह से टीम के एक सदस्य आरपी सिंह को हटा दिया गया, लेकिन हिंदू पक्ष ने दावा किया कि इस सर्वे में दिया रखने की जगह के साथ साथ शिवलिंग, स्वास्तिक, संस्कृत में श्लोक और प्राचीन शिलाएं मिली हैं। पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी चमक रही हमारी बेटियां। राजस्थान की बेटियां अब पढ़ाई के साथ खेलों में भी चमक रही हैं। जैन विश्वविद्यालय बेंगलुरु में आयोजित खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स में इस बार राजस्थान के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर अपने दम पर प्रदेश का मान बढ़ाया है। सरकारी के साथ निजी विश्वविद्यालयों के होनहारों की इस प्रतियोगिता में राजस्थान की बादशाहत जारी रही। खास बात यह है कि राजस्थान के 7 विश्वविद्यालयों की 10 बेटियों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत रैंकिंग में उछाल आया है। परंपरागत खेलों के साथ नए खेलों में भी युवा करियर की नई राहें तलाश रहे हैं। सीकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावती विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों ने राजस्थान विश्वविद्यालय से भी बेहतर रैंक हासिल की है। प्रतियोगिता में मेजबान जैन विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों ने 32 पदक जीतकर अपने विश्वविद्यालय को पहली रैंक दिलाई है। इसमें 20 स्वर्ण पदक शामिल है, जबकि 51 पदों के साथ लवली विश्वविद्यालय दूसरे पायदान पर रही है। वहीं 48 पदकों के साथ पंजाब विश्वविद्यालय तीसरे पायदान पर रहा है। राजस्थान में मंदिरों पर हो रहे हमलों के खिलाफ हिंदू संगठनों ने दिया धरना। जैसलमेर में सोमवार को हिंदू संगठनों ने जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करके राज्यपाल के नाम जैसलमेर एडीएम को ज्ञापन दिया। बजरंग दल के विभाग संयोजक लालू सिंह सोढ़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान राजस्थान सरकार के पक्षपाती रवैये से जिहादी मानसिकता वाले तत्व बेखौफ हो गए हैं। साथ ही लालू सिंह सोढ़ा ने कहा कि योजना पूर्वक तरीके से हिंदू मंदिरों व धार्मिक शोभा यात्रियों पर पथराव व आक्रमण कर रहे हैं। इन योजनाबद्ध घटनाओं पर रोकथाम तथा इनकी जाँच ANI से करवाने के लिए आज सभी हिंदू संगठनों ने मिलकर राज्यपाल के नाम ADM को ज्ञापन दिया।